नन्द्यानन्दिमं चेनिनन्दि सहा करमितत्पदिविन्दिपं नमियो सिद्ध सुहा गुरु वेश गुपति हुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार नाम जो तव जिनवरहि परिखति अर्थ जो भय विनाश भव जो मन ममल ज्ञानी पर देखो गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। हर के ध्रुव समो शरण अन्य जयवंत हर के ध्रुव समो शरण प्रतिपन्न 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 जयवंत। बोलिए आचार्य प्रभु सतगुरु आनंद धर्मलाचार्य जी महाराज की जय। गीता केवल ज्ञान समोशरण जय। अपनी चर्चा चल रही भैया अर्क स्वभाव का प्रकाश। अपन से एक ही तथ्य को लेके एक ही मूल सिद्धांत को लेके आगे बढ़े। वो सिद्धांत वो तथ्य है अपना वीतराग अनंत चतुष्टय में स्वरूप, जिसे अपन वीतराग प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा कह रहा है। ये अपने अंतर में ऐसा वीतराग केवल ज्ञान कमल स्वभाव विद्यमान है। इसी प्रकाशमान शक्ति को आधार में रख के मूल में रख के अपन भैया विंध्य कमल के ध्यान के माध्यम से या आत्मचिंतन के माध्यम से अर्क स्वभाव की परिणतियों के आत्मचिंतन के माध्यम से अपन अपने प्रकाशमान समोशरण को जो अपने अंदर विद्यमान है उस समोशरण को उजागर करने के लिए या फिर उस समोशरण को अपने में देखने के लिए कुछ भी शब्द डालो आप, शब्द में कुछ नहीं है। उस समोशरण को अपने में अनुभव करने के लिए ये अपन पूरा क्रम पूरी चर्चा अर्क समोशरण की चर्चा ये पूरी से इसलिए हो रही। भैया आप लोगों को किसने कह दिया कि अंतर में समोशरण है? भैया हमसे आचार्य भगवंत ने कहा है। अच्छा, आचार्य भगवंत ने कहा इसलिए प्रमाण। हाँ, आचार्य भगवंत ने कहा है तो आचार्य भगवंत को प्रकट हुआ था क्या? लगे ये समोशरण अर्क ध्रुव समोशरण उन्हें प्रकट हुआ था। उन्होंने इसे वीतराग प्रकाशमान अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का अमृत प्रस्पान किया था। चलो, मतलब प्रमाण रूप से आचार्य भगवंत हैं जिन्होंने इन अर्क जिस अर्क में ये अनंत शक्ति को अपने अंतर में अपने वीतराग पद में आनंद रूप परमानंद रूप उपभोग किया। चलो भैया एक प्रमाण मिला। क्या प्रमाण मिला भैया? ये शक्ति ये अर्क स्वभाव ये आचार्य भगवंत जो कह रहे हैं ये सब आत्मवर्ता की जो अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं ये सब प्रमाणित है। ये सब कुछ स्वप्न नहीं, हवा महल नहीं हुआ। ये सब कुछ प्रमाणित है। सब कुछ प्रमाणित है। सब भगवान की वाणी में आया, इसलिए प्रमाण ध्रुव प्रमाण। तब ये बात तो हो गई, ये बात तो विश्वास में आ गई कि जब आचार्य भगवान के अंतर में केवल ज्ञान समोशरण चलता है, जब आचार्य भगवान के अंतर में छठ कमल और इनमें 36 अर्कों का प्रकाश चलता है, वही प्रमाण है ये कि ये शक्तियां भव्य जीवों को आत्म आराधना करने से प्रकट होती हैं।
भव जीव इन सारी निधियों को प्राप्त करते हैं, और भव जीव इन निधियों को प्राप्त करके या फिर इन निधियों की अनुमोदना करके सहज अपना सरल जीवन बिताते हैं। सरल जीवन बिताते मतलब ये क्या, मतलब संसार चतुर्गति की यात्रा में फंसते नहीं, संसार चतुर्गति की यात्रा में उलझते नहीं है, सहज सारा मन जानते हैं कि हो रहा है, जैसा होना है हो रहा है, जिस अनुरूप होना है वैसा हो रहा है। ये जानते हैं कि मैं इससे भिन्न, मैं पर्याय परिणमन से भिन्न, मैं इन सारी विभाव भावधारा से भिन्न, मैं ध्रुव चैतन्य तत्व हमारा। तो यथार्थ को जानते हैं, और जो यथार्थ को जानना होता है कि हाँ भैया ये यथार्थ है, ये जो आत्म चेतन शक्ति है ये यथार्थ है, इसकी चर्चा जो हो रही है ये यथार्थ मेरा स्वपद है, जब ये सब जानना होता है भगवान आत्मा, तब तब पता लगता है वास्तविकता हकीकत क्या है। हकीकत, हकीकत मतलब शुद्धात्मा 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 कब से रट रहे थे, रट रहे थे नहीं रट रहे थे, लेकिन जब इन शक्तियों से उस वीतराग तत्व का प्रकाश पलटता हुआ चैतन्य ध्रुव वीतराग शक्ति के रूप में पलटता हुआ दिखाई देता है, तब पता लगता है कि वो शुद्ध स्वरूप कितना आनंद में सुख में, कितना रसवंता, कितना सुखकारी, सहज, कितना अपने में परिपूर्ण अनंत वैभव का धनी, वो कितना कितना अनंत प्रकाशित है, कितना अनंत प्रकाशित है। जब इतनी सरल है, इतना ही सहज है, इतनी अनंत शक्तियों का प्रकाश पुंज परमात्मा है, वे हमें क्यों नहीं दिखाई देता। अरे भव्य आत्मा, हम्म, वो दिखाई क्या देगा, वो तो स्वयं दुनिया को झलका रहा है ना। सहज दर्शन सहज ज्ञान उसका स्वभाव है, और सहज दर्शन ज्ञान रूप उसका परिणाम चलता है, हर समय चलता है। लेकिन एक एक छोटी सी गलती से क्या, कि हमें उस वितराग तत्व की रुचि नहीं है, उस वितराग शक्ति की हमें अंतर से जिज्ञासा ना है, नहीं है, इसलिए अपन उस सामान्य दर्शन, सामान्य ज्ञान, केवल दर्शन, केवल ज्ञान रूप जो परिणमन हो रहा है, अनादि से अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान रूप जो सामान्य है, वो गुणमय चेतन शक्ति अपनी दृष्टि में नहीं आती। और जो विशेष पर्याय अभी चल रही है मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान की, पर्याय की रुचि होने से, परिणमन की रुचि होने से बस वही छलक रहा है, पर्याय पर्याय छलक रही है, पर परिणमन परिणमन छलक, ऐसा लग रहा है जैसे विकल्प ही विकल्प चल रहा है, विकल्प ही विकल्प चल रहा है, एक समय के लिए विकल्प का अंतराय है। ये मन का तो स्वभाव है विकल्प का, वो कर रहा है विचार। अपन मन को लड़ने, मन से लड़ने की बात नहीं कर, अपन संयोग बदलने की बात नहीं कर रहे, अपन संयोगी भाव को बदलने की बात नहीं कर रहे। फिर संयोग भी जाके तहाँ रहेंगे, संयोगी भाव भी जाके तहाँ रहेंगे, बस बदलेगी तो अपनी ध्रुव परिणति। पता नहीं लगेगा किसी को, बोध नहीं लग आएगा किसी को, वो कहाँ चली जाएगी, कहाँ क्या, अपने त्रिकाली परमात्मा शक्ति की प्रतीति में चली जाए। ऐसा अंतर बोध आए जीवात्मा, ऐसा अंतर आत्म स्वभाव का बोध आए तो मुक्ति जानना, तो पहचान लेना हमारी आत्मा अब इस संसार की यात्रा, जो अनंत काल की संसार की यात्रा है, उसको छे कर चुकी। जब ऐसा अंतर बोध आए, स्व स्व स्वामित्व झलके अर्घ बिंदु शक्ति में, अरे जीवन निकल रहा है रे भगवान। पढ़ के, सुन के, समझ के, बोल के, बता के जीवन निकल रहा है, अपना जीवन निकालना नहीं, आनंद के साथ जीना, सुन के, सुना के, समझा के ये जीवन निकल रहा है। अपने को जीवन काटना थोड़ी ना मजबूरी में, यहाँ काट रहे हैं, उदास होकर काट रहे हैं, 84 में हताश होकर काट रहे हैं, 84 में क्रोध रूप जलते हुए काट रहे हैं, आकुलता रूप जलते हुए काट रहे हैं। ऐसे ऐसे थोड़ी बहुत पर्याय परिणाम से भयभीत होके ऐसा आकुलता में जीवन काटना थोड़ी ना अपने, एकदम इन थोड़ी सी परिस्थितियों में घबरा जाओ और आकलित हो जाओ, यदि अंतर से भयभीतपना उत्पन्न होने लगे, शल्य प्रकट हो, तो भगवान आत्मा फिर आगे का मार्ग कैसे चले, आगे की अंतरात्मा अनुभूति कैसे हो। सुख का जो मार्ग है, सुख का जो अनंत दरिया है, जिसे का पर पर्याय से कोई संबंध नहीं है, वो चैतन्य महाशक्ति, विराट चैतन्य महाशक्ति वो कैसे कैसे जगमगाएगी, वो कैसे प्रस्फुटित होगी, ये बताओ। भगवान जी क्या कहना चाहते हैं भैया, हम
इतना, सिर्फ इतना स्पष्ट कहना चाहते हैं भगवान जी, वो चैतन्यमय शक्ति है अंतर में प्रकाशित हो रही है। ये तो आप रोज ही कहते हैं भैया, जब वो चेतन में शक्ति प्रकाशित हो रही है, केवल ज्ञान में तो शक्ति प्रकाशित हो रही है, जब वो सिद्ध शाश्वत सिद्ध स्वरूप प्रकाशवान ज्योति स्वरूप स्वयं स्वयं प्रकाशित हो रहा है, भगवान जी फिर सल और चिंता को क्यों लाद रहे हो अपने दिमाग पे? पर पर्याय परिणमन को पर पर्याय परिणमन को मैं कर रहा हूँ, मेरा परिणमन चल रहा है, मैं पर्याय रूप परिणमन रूप परिणमित हो रहा हूँ। जब नाना प्रकार के सल क्यों लाद रहे हो, ये नाना प्रकार की चिंताएं क्यों लाद रहे हो? व्यर्थ चिंता है। चलो अच्छा, तो आप छोड़ो छाड़ो, अपन चलते हैं विंध्य कमल पे आराधना करने के लिए। आचार्य भगवंत कह रहा है कि तुम्हारे अंतर में ये सब बेकार बेकार कुछ नहीं, निर्विकार हो। भद्र सी अर्थ कह रहा है, अर्थात भद्र का अर्थ ही होता है कि भैया तुम्हारे अंदर कल्याणकारी वीतराग शक्ति। भद्र का अर्थ ही होता है हितकारी परम स्वभाव। भद्र का अर्थ ही होता है मांगलिक मंगल में कल्याणकारी अंतर हित करने वाला। अपने सारे वीतराग, अपने जितने प्रयोजन हैं, उन सारे प्रयोजनों की सिद्धि करने वाला, अपने विमल निर्मल दर्शन ज्ञान स्वभाव को प्रकाशित करने वाला। भद्र का अर्थ ही यही है। तो आचार्य भगवान सीधी सीधी बात कह रहे हैं, भगवान जी तुम्हारे विंद कमल पे भद्र सी अर्थ का प्रकाश है। अब भद्र मनोरथ तुम्हारे सिद्ध हो रहा है। भद्र मनोरथ एकमात्र प्रयोजन में ज्ञाता तत्व भगवान है। भद्र मनोरथ चेतनात्मा, भद्र मनोरथ एकमात्र भावना की में वीतराग तत्व भगवान, एकमात्र लक्ष्य की में ज्ञाता निष्ठा भगवान, एकमात्र अंतर ज्योति की में चिदानंद का चेतन धन परमात्मा। एक बार देखो तो इस विंध्य कमल पे भद्र सी अर्थ की ज्योति। भद्र भद्र कह रहा है, आप इस बात को अंतर से लेके तो हम तीन चार चार दिन से चर्चा कर रहे हैं। भद्र परिणामी, जिसे अपने आत्म कल्याण के सिवा कुछ ना दिखता। सही कह रहा है, वास्तविकता है। जिस दृष्टि में जिस आत्म 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 ध्यानी आत्मज्ञानी श्रावक को, साधक को अपने आत्म कल्याण, अपने विमल निर्मल वितराग तत्व के अलावा कुछ ना दिखाई देता हो, जिसे स्पष्ट बोध स्पष्ट प्रतिबिंबित होता हो, अरे मैं तो वितराग तत्व ज्ञाता दृष्टा भगवान आ, जैसे ऐसी अपनी आत्म ज्योति जगमगाती हुई दिखती हो, भगवान जी वह श्रावक, वह ज्ञानी, वह भद्र सी अर्की की परम ज्योति को जानता। भद्र का अर्थ उससे अंतर आत्म कल्याण आत्म हितकारी, जो अपना वीतराग तत्व है वो अंतर ध्यान में प्रकट हो गया, आत्म एकाग्रता में जन्म लेके आया। विंद कमल की ज्योति पे भद्र सी अर्क का प्रकाश चमगा रहा है, और अपने विमल निर्मल वीतराग तत्व की, अपने विमल निर्मल वीतराग तत्व को प्रकाशित करती हुई प्रणति ध्रुव केवल ज्ञान में अनंत समोषण को जगमगाते हुए, अपने अंतर में प्रकाशित अनंत केवल ज्ञान शक्ति को जगमगाते हुए तेरे को निष्कय दर्शन करा रही है। जब तुझे निष्का दर्शन करने में रुचि नहीं है, देखो एक देखो दो काम हो सकते, बहुत अच्छे सरल भाषा। देखो भद्र सी अर्क तो अपने चेतन में वीतराग पद का दर्शन कर रहा है, चिदानंद में शक्ति को व्यक्त कर रहा है। या तो तुझे अपने वीतराग तत्व के दर्शन करने की भावना नहीं है, तुझे आत्मरमणता का भाव नहीं है, तुझे हितकारी केवल ज्ञान कमल में रमने की भावना नहीं, इसलिए तू इस चेतन शक्ति से अंतरात्म शक्ति के प्रकाश से नहीं जुड़ा, पहला कारण। या भगवान जी एक तो कह रहा है कि भगवान नहीं, रुचि है तत्व की रुचि है, अंतरात्मा की रुचि है, सच्चा श्रद्धान है। यदि ऐसा कह रहा है आत्मा, यदि ऐसा कह रहा है कि सच्चा श्रद्धान है, अंतरात्मा की वीतराग तत्व की रुचि है, तो भव्य आत्मा ये तो कह रहा है कि वीतराग तत्व की रुचि है, सच्ची रुचि है। भगवान जी फिर ये देखो दूरी कैसी, अपने वीतराग तत्व से दूरी कैसी, कैसी दूरी, कौन दूर कर रहा है? कौन दूर कर रहा है अपनी चैतन्य शक्ति से? तो बुद्धि तो करती है ना, इंद्रिय विषयों की रुचि वाली बुद्धि तो दूर करती है अपने वीतराग स्वभाव से। अपने ज्ञाता निष्ठा त्रिकाल चैतन्य तत्व से कौन दूर कर रहा चाहता है? कौन है जो तुम्हें यहाँ से कहीं और लेने के जा रहा है?
कौन है जो तुमसे कह रहा है कि भैया चलो भैया आत्मा की प्रतीति मत करो, चल भैया आत्मा का हित मत करो? कौन कह रहा है? कोई कह रहा है कि मत करो भैया आत्मा का हित, आत्म प्रतीति मत रखो? कोई कह रहा है क्या चैतन्य तत्व भगवान आत्मा की सूरत मत रखो? कोई कह रहा है क्या आत्म ध्यान मत करो, विंद कमल में अपने प्रकाशवान चैतन्य ज्योति को जगमगाओ? देखो कौन कहा भाई बाहर में तो लोग कह रहा है कि बाहर में कहने वाले कर्मोदय को उसको नहीं माना जाए, क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि यदि तुम्हें अंतर की रुचि है तो बाहर में पूरी दुनिया तुम्हें टांग पकड़ के खींचे, पूरी दुनिया तुम्हें पांव पकड़ के खींचेगी, भाई मत जाओ मत जाओ मत जाओ। ये आता हो जितना वो टांग पकड़ के खींचेगी उतनी प्रतीति बढ़ती जाएगी। बस इतनी सी बात है कि आपको दुख ना हो, बस आपको लिप ना हो, उतना बाहर का परिणमन सहज हो जाएगा, बाहर की परिणति सहज हो जाएंगी और अंतर में उतना अमृत रस बढ़ जाएगा, बढ़ता जाएगा, उतना जाएगा। लेकिन शर्त ये है, अर्थात पुरुषार्थ ये है कि जीव उदास और हताश ना हो, पुरुषार्थ अनंत गुना होते जाए ऑटोमेटिकली, अपने आप ही पुरुषार्थ अनंत गुना होता जाए। बाहर से जितनी प्रतिकूलताएं आएंगी उतना पुरुषार्थ बढ़ता जाए। किसकी बात चल रही भैया? रुचिवंत जी। ऐसा क्यों भैया? जितना बाहर से व्याधि आएगी उतना पुरुषार्थ बढ़ेगा। भगवान जी जितने उसे विकल्प आएंगे और दुखकारी लगेंगे उतना बोलेगा कि अब किसी से लेना देना नहीं है, अब किसी को भोगना नहीं है, अब किसी से कुछ कामना नहीं, किसी से चाहना नहीं है, अब तो अपना त्रिकाली भगवान आत्मा है तो है। अंतर ही अंतर परिणति पलटती जाएगी उसकी चेतना, तक पता भी नहीं लगेगा किसी को, और पता ही लगेगा कि अंतर अंतर की परिणति, अंतर अंतर उसकी भावना कैसे पलट गई। बिल्कुल सत्य सत्य बताओ, क्या ऐसी आत्म व्याख्या सुन के सत्य ही है यहाँ तो? सत्य यथार्थ आत्मा तो अनंत चतुष्टयवंत है, जिसकी चर्चा नहीं की जा सकती, शब्द अतीत है। लेकिन फिर भी टूटे फूटी वाणी से टूटे फूटे शब्दों में उस आत्मा की महिमा कही है जो कही नहीं जा सकती तीन काल में। ऐसे अपने परमात्मा प्रकाशवान अपने अंतर केवल ज्ञान समुच्चरण की महिमा सुनते भी क्या है भविक प्राणी, तो इस कण इंद्रिय के विषय और मन वचन काय के विषय से परे होके क्या तू अपने अतीन्द्रिय आत्म तत्व के बोध को पहचान? अतीन्द्रिय आत्म तत्व के बोध को, अतीन्द्रिय शुद्ध आत्म स्वभाव, शुद्ध आत्म स्वभाव के बोध। क्या तुझे बोध होता है कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा स्व प्रकाशक चैतन्य शक्ति ज्ञान पिंड भगवान ज्ञानानंद स्वरूपी, ज्ञान और आनंद ही मेरा अद्भुत रूप होता है बोध। जगमाती अंतरात्मा की ज्योति होती अंतरात्मा से जय जयकार, शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध शुद्ध। क्या ऐसा शुद्ध बुद्ध केवल ज्ञान में परिपूर्ण आत्मा अंतरात्मा जगमगाता है कि हाँ है शुद्ध है बुद्ध है शुद्ध है बुद्ध है, शुद्ध है बुद्ध है शुद्ध है बुद्ध है शुद्ध है बुद्ध है? इसे शुद्ध बुद्ध परमात्मा की अंतर में सूरत आती है, शुद्ध है बुद्ध है, शुद्ध है बुद्ध है, शुद्ध है बुद्ध है। यदि भगवान जी भद्र सी अर्थ को जानना चाहते हो ना, तो भद्र का अर्थ है उत्तम और उत्कृष्ट श्रेष्ठ मनोयोग। भद्रता कल्याण, अंतर आत्म कल्याण की वो प्रबल धारा, वो प्रबल परिणति, वो प्रबल परिणाम जो अपने विमल निर्मल केवल ज्ञान कमल को दर्शा, जिसमें मल ना झलके, जो निर्मल ही है, इस निर्मल स्वभाव को दर्शाने वाला, विमल कर्म मल से रहित, विमल का अर्थ होता है जिसमें मल ना हो, कर्म मल से रहित, निर्मल। कर्मल थे ही नहीं भगवान जी, आत्मा निरंजन स्वभाव भगवान आत्मा। क्या आपको इस निरंजन स्वभाव भगवान आत्मा की प्रतीति आती है या नहीं? भाई कैसी प्रतीति आएगी आप बताओ तो जरा। अरे भाई इसे आत्म स्वभाव की महिमा सुनते हुए, इसे लगातार 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 ऐसे अर्कों की प्रकाशमान चेतन ज्योति स्वभाव की महिमा सुनते हुए, आचार भवन के अनुभव को प्रमाणित, अपने प्रमाण ज्ञान में प्रमाणित जानते हुए, क्या तुझे ये बहुमान, ये आत्म संकनाद होता है? हो इसी अनंत चतुष्टय में शक्ति मेरे अंदर,
ऐसा शंखनाद, ऐसी गर्जना अंतरात्मा से प्रकट होती है। यदि ऐसी गर्जना अंतरात्मा से जगमगाती है, हाँ मैं ही ये परिपूर्ण वीतराग तत्व हूँ, यदि ऐसी हाँ की हंकार चेतन की गर्जना है तेरे अंतर में प्रकट होती है, तो सिद्धि और मुक्ति का मार्ग बने। और नहीं तो इस 84 लाख योनि भटकते 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 इतना अनंत काल निकल जाएगा चेतना का, इतना अनंत काल निकल जाएगा कि जिसका कोई आदि और अंत नहीं। ये 36 अर्क की चर्चा करना है, सुनना है। आप विंध्य कमल की बात कर रहे हो ना भैया, भद्र सी अर्क की चर्चा कर रहे हो ना, तब भद्रता दिखा आपने परिणामों में। देखो भैया, जिस अर्क की चर्चा हो रही है उस अर्क रूप परिणाम चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भद्र श्री अर्क अपने विमल निर्मल भद्र स्वभाव की परिणति को व्यक्त करता है, जिसमें अपना स्व समय स्व स्व सतुष्ट में आत्मा स्वयं झलकता है। अरे ध्रुव परिणतियों में ही तो परमात्मा झलकता है, और कहीं थोड़ी झलकता है। आंखों में थोड़ी ना आत्मा झलकेगा, आंखों में थोड़ी ना आत्मा झलकेगा भगवान जी, आंखों में थोड़ी आत्मा दिखाई देगा। आत्मा ध्रुव वीतराग परिणतियों में झलकता है। तो जहां उसकी झलकन होती है, जहां वो झलकता है, वहीं तो झलकता हुआ दिखाई देगा। जहां उसका प्रकाश होता है वहीं तो प्रकाशित होता हुआ दिखाई देगा। और जहां वो दिखता ही नहीं है, जहां उसकी झलकन ही नहीं है, जहां उसकी कोई जहां उसकी कोई चर्चा ही नहीं है, वो इंद्रिय विषय, वो पाप विषय कसाय पुण्य पाप की क्रियाएं, वो वहां कैसे दिखेगा? अब शुभ अशुभ परिणाम में कैसे दिखेगा? तो अब आप अंतर में शुद्ध आत्म स्वभाव की भद्रता, अंतरात्मा की भावना, अपने हितकारी परम उपकारी, अपने केवल ज्ञान कमल की आप भावना व्यक्त कर नहीं रहे। आपके भाव में भद्रता आ ही नहीं रही, कल्याण की भावना आ ही नहीं रही। आप आपके मनोरथ आपके मनोरथ, आपके प्रयोजन, आपके त्रिकाली भगवान आत्मा के और परिणमित नहीं हो रहा है। अब जिन परिणतियों में परमात्मा दिखता है, वो परिणतियां आपके पास दिख ही नहीं रही। क्यों नहीं दिख रही भैया? दिखनी तो चाहिए। वो दिखेंगी तब जब तुम उसकी रुचि लगाओगे, तब दिखेंगी। अनादिकाल से आत्मा में अनंत शक्ति है, अनादिकाल से आत्मा में अनंत प्रकाश, अनादिकाल से अनंत में चेतन शक्ति, लेकिन अनादि अनंत काल से होने के बाद भी आज तक नहीं दिखी। कारण कितना? तूने देखने का कभी प्रसाद ही नहीं किया। तुझे मन वचन काय इंद्रिय इनके विषयों से कभी फुर्सत ही नहीं मिली। और आज आचार्य भगवान कह रहा है, भाई आज किनारा कर ले संसार से। आज मिथ्या परिणति में किनारा कर ले, और तेरी वीतराग जो परिणति है उसको अपना ले भगवान। कैसे? अरे ऐसे ही आत्म ज्ञान करते करते, आत्म ध्यान करते, आत्म स्वभाव की एकाग्रता बनाते बनाते, आचार्य भगवंत के वचनों को स्वीकार करते करते अपने ध्रुव तत्व का किनारा पकड़ ले भगवान। अपने प्रकाशवान अर्घ समुषण की अनुभूति को, अपनी चैतन्य क्रांति, गायक गायक की क्रांति को अपने अंतर में घटने दे भगवान। यदि गायक की क्रांति नहीं घटी, ये चैतन्य की क्रांति नहीं घटी, तो अनंत काल बीत जाएंगे नरक और निगोर। देखो ये आखिरी आखिरी बात समझा रहा है। भद्र शेयर के बाद कल से नया चालू हो जाए। तो आप देखो, जैसे जीवन बीतता जाता ना पल पल, ऐसे ये जो अपने को वीतराग देशना मिल रही है अपने उपादान से, वो उपादान की शक्ति भी अपना अपना फल लेके चली जा रही है। उपादान की शक्ति भी निमित्त संयोग जुटा के चली जा रही है, चल निकलती जा रही है। तत्व देशना सुननी थी ना, तो मैं देखो तत्व देशना सुनने निकल गए। अपने उपादान से ही निमित्त मिला था संयोग, अभी निमित्त निकल गया। अब ये बताओ, अब ये निमित्त भी निकलता जा रहा है, ये देशना का काल भी निकलता जा रहा है, ये अर्घ अर्घ की जो चर्चा भी निकलता जा रहा है। और निकलते निकलते 2 4 10 12 दिन में ये पूर्ण रूप से निकल जाएगी अर्घ की चर्चा। चर्चा नहीं होगी, बस ध्यान तो रोज होगा। भगवान जी फिर ये बताओ कि फिर क्या करोगे भव्य आत्मा? निमित्त बदल जाएंगे, संयोग बदल जाएंगे, संयोगी भाव बदल जाएंगे, सारी स्थिति परिस्थिति बदल जाएंगी, लेकिन भगवान आत्मा है, तुम्हें अंतर में आत्मा के अंतर तुम्हें स्वयं वो परिणाम प्रकट वो परिणति प्रकट नहीं हुई भद्र सी अर्की की, स्वयं की वीतराग तत्व की।
तो भगवान जी क्या हाथ में रह जाएगा ये तो बताओ, रह जाएगा हाथ में? खाली हाथ ऐसा लगेगा भैया, जैसे खाली हाथ आए तो खाली हाथ चले। भगवान की वाणी सुनी, भगवान के वचन सुने। आचार्य भगवंत ने कहा अर्क स्वभाव है, अर्क स्वभाव है, अर्क स्वभाव है। आचार्य भगवंत ने बार बार कहा प्रकाशमान ज्योति तेरे अंदर प्रकाशित हो रही है, प्रकाशमान अनंत ज्योति तेरे अंदर प्रकाशित हो रही है, प्रकाशमान अनंत ज्योति तेरे अंदर प्रकाशित हो रही है। आचार्य भगवंत ने बार बार कहा कि प्रकाशित है, प्रकाशित है, प्रकाशित है, प्रकाशित है। अपन ने कहा हाँ भैया होगी 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 और होगी, ऐसा कह के छोड़ दी। ना रुचि लगी, ना भाव भंगिमा बनी, और ना ऐसे ऐसे प्रकाशवान समझ। अरे कौन बताता है कि अंतर आत्मा में क्या साधना होती है? चलो कौन बताता कि अंतर आत्मा में झांक के, आचार्य भगवान जो बता रहे हैं कि ऐसे विंद कमल पे ऐसा अर्थ है, कौन बताता है अंतर खिलने वाली परिणति? आगम में यदि तुम चर्चा सुनोगे तो सब ये बताते हैं कि इतनी कसाय, इतने भाव, ये सम्यक दर्शन, ये सम्यक ज्ञान, ये सम्यक चारित्र, सब सब ऊपरी ऊपरी चर्चा करके छोड़ देते हैं। भाई ऐसा ये है, ऐसा ये है, ऐसा ये स्वरूप है, ऐसा ये स्वरूप है, ऐसा ये स्वरूप है, ऐसा ये स्वरूप है, सब स्वरूप स्वरूप की चर्चा करके छोड़ देते हैं। और फिर कहते हैं कि तुम अपना स्वयं प्रसाद जगाओ, तुम स्वयं उसका अनुभव करो। लेकिन भैया आचार्य भगवान तो सीधी अंतर में घटने वाली सीधी अर्क विंद परिणतियों को ही लाके दे रहा है कि स्वरूप तो है ही ऐसा, सिद्ध बुद्ध शुद्ध आत्मा तो है ही, लेकिन उस शुद्ध बुद्ध आत्मा को प्रकाशित करती हुई परिणति भी उसी जैसी है, वीतराग तत्व जैसी, स्वभाव जैसी। अंतर की परिणति को, चेतन परिणति को, चिदानंद में रत रहने वाली परिणति को हथेली पर रख के दिखा रहा है कि देख ले भगवान, तेरी ही शक्ति है, तेरा ही स्वरूप है, और तुझ में ही प्रकाशित हो रहा है। अब तू कहां भटक रहा है? अब तेरी भटकन का कारण क्या है? वस्तु इसका बता, कर सकते हो निर्णय? ये देखो, ये तो आचार्य भगवान अंतर का रहस्य बता रहा है ना। विंद कमल अंतर की शक्ति है, और विंद कमल में प्रकाशित होने वाले, अभी अपनी तीन अर्कों की चर्चा हुई है, तीनों अर्क प्रकाशमान ज्योति स्वरूप जगमगा रहा है, जिसमें भद्र सिंह अर्क तो विशेष है, एकदम भावी तत्व को, अर्थात एकदम से अपने भद्र परिणामी आत्मा को व्यक्त करता है, विमल निर्मल शक्ति को व्यक्त करता है, जिसे अभद्रता का व्यवहार नहीं आता। अभद्रता का व्यवहार कैसे होता पता है? अभद्रता कैसे कहेंगे? जो अपनी आत्मस्मृति को भूल जाए, जो अपने गायक की प्रीति को भूल जाए, जो वीतराग शक्ति को भूल जाए, जिसकी दृष्टि से केवल ज्ञान कमल ओझल हो जाए, जो नीच हो, अर्थात दर्शन जिसका नीच हो, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान में जो आचरण कर रहा, अभद्र व्यवहार किसे कहेंगे? अभद्र। जो विवेकहीन होके अपराध करे, अनेक अपराध है, कौन कौन सा अपराध है? राग द्वेष कर्ता भोक्ता, ये सारे अपराध हैं, ये अभद्र परिणाम, अभद्र अभद्र परिणति है जीव की। और ये अभद्र अपूर्ण परिणति या ज्ञान परिणति, ये आत्मा को अनंत दुर्गति की ओर लेके जा रही। अभद्रता का व्यवहार इससे हो रहा है, भद्र परिणामी आत्मा से कैसा व्यवहार हो रहा है? अभद्रता का। किसके प्रति? दूसरों के प्रति तो गया तेल लेने, यानी कर्मों का उदय है, दूसरों के प्रति तो गया चूल्हे में, लेकिन भगवान जी अपने प्रति अभद्रता का व्यवहार हो रहा है। तो किसी दूसरे का हाथ नहीं कर रहा भगवान, तो अपनी आत्मा का विस्मरण करके, तो अपनी चैतन्य शक्ति का विस्मरण करके, तो अपने गायक ध्रुव कमल का विस्मरण करके तू और किसी का घात नहीं कर रहा, फिर तू अपना विस्मरण करके अपनी चैतन्य शक्ति का घात कर रहा। अभद्र परिणाम, ये विषय वासना में एक में होके अभद्रता का व्यवहार करके तू अपनी आत्मा को पतन में ले जा रहा है। चेतन आत्मा, तू किसी दूसरे का घात नहीं कर रहा, प्रति समय तेरी चेतना, तेरी आत्मा प्रतिपल भाव मरण कर रही है, अभद्र परिणाम कर रही है। तो ये अभद्रता, ये अपने आत्मा का विस्मरण, ये अपनी चेतन शक्ति का विस्मरण, इसका अभिप्राय क्या है समझता है? अपनी अनंत चेतन शक्ति पे आवरण। अनंत चेतन शक्ति पे आवरण का मतलब जानते हो? निगोद। निगोद की पर्याय में जन्म होगा भगवान जी। अपने अनंत स्वभाव को आवरण करोगे, अपने भद्र परिणामों पे आवरण डालोगे,
और अभद्रता रूप इंद्रिय विषय भोग व्यवहार में लगे रहोगे तो भगवान आत्मा अनंत काल के लिए दुर्गति में चले जाओ। जान मूझ के अनजान बनना अच्छा नहीं लगता। अभद्रता का व्यवहार अपने आप के साथ करना अच्छा नहीं लगता। अरे जब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भद्र परिणामी या आत्मा है तो फिर तुम्हें वो भाव, वो विशुद्धि, वो अंतरात्मा की रुचि रुचि वो रुझान, वो जगमगाता वो अपने अंतरात्मा भगवान, वो क्यों नहीं आ रहा? जब है तो फिर बिल्कुल उल्लास उत्साह के साथ अपनी अंतरात्मा प्रसन्नता के साथ लगे रहो, डटे रहो। फिर जब है वो अंतर चेतन ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, तो फिर अंतर उत्साह के साथ, आत्म उत्साह के साथ हाँ जय जयकार करते हुए, जयवंत में स्वभाव की महिमा गाते हुए, जयवंत में स्वरूप का प्रकाश देखते हुए अपने में डटे रहो। यहाँ है वो शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध चिंतनम, शुद्ध बुद्ध चिंतनम, शुद्ध बुद्ध चिंतनम, शुद्ध बुद्ध चिंतनम, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, है वो शुद्ध बुद्ध। देखो भाई देखो, यहाँ तो कोई चर्चा ही कर सकता है ना। और आचार्य भगवान तो इस शक्ति को बता ही सकते हैं, उनको तो करना करके बता ही रहे हैं, वो तो दर्शा ही रहे हैं, वो तो कह ही रहे हैं। अब आचार्य भगवान इस महाचेतन ज्योति को दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं। अब भगवान तेरी भावनाएं कितनी विशुद्ध हो रही तो बताओ। तो विमल निर्मल परिणति यदि भाव विशुद्ध हुए तत्काल झटका आएगा अंदर से, ये देखो तेरा सर्वांग सर्वांग ज्योति स्वरूप ये आया वीतराग तक। अरे वो मुर्दा थोड़ी ना है, वो जीती जागती चेतना है। तत्काल आएगा अंतर से रोमांच, तत्काल आएगा अंतर से रोमांच, तत्काल परिणति जगमगाएगी, तत्काल बोध आएगा कि है है वीतराग ध्रुव शक्ति, है जाननहार प्रभु, हे ज्ञाता दिष्टा भगवान, हे परम पारणामिक ध्रुव चेतन शक्ति, हे मेरा ममले ममल स्वभाव, हे मेरी अंतर ज्ञान चेतनात्मा, अपनी अंतर ज्ञान ज्योति, अपनी ज्ञायक ज्ञान ज्योति, अपनी ध्रुव ज्ञान ज्योति अपने अंतर में है। ऐसा विश्वास जब जीव के अंतर में जगमगाता है, मान जाओ रे भगवान, कब तक नहीं मानोगे और बता दो। जब ऐसा विश्वास जीव के अंतर में जगमगाता है कि वो भद्र वीतराग भद्र परिणामी में आत्मा हूं, तो भगवान पलक झपकते मुक्ति, पलक झपकते कि मुक्ति होने के लिए क्रियाएं बदलेंगी, परिणाम बदलेगा, वो सब बाहर की बातें हैं। लेकिन मुक्ति होने के लिए जहाँ दृष्टि परिणाम बदलते हैं वहां तत्काल अनुभूति तुरंत अनुभव बदल जाता है। अलग अपने आप ही देह आदि के अनुभव ये अपने विलायमान हो जाते हैं, और चेतन तत्व का अनुभव, प्रतीति, सुरति, आनंद, इस प्रकार की अपनी विशुद्ध परिणतियां जैसे जगमगाती है, अपने आप ही संसार विलायमान हो जाता है। अरे संसार को लठ लेके मार मार के भगाना थोड़ी ना, अरे लड़ना नहीं है किसी से, कर्मों से भी नहीं लड़ना, भाई ज्ञाता बन के देख तू तो बस। मैं तो जाननहार 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 ज्ञान विज्ञान में चैतन्य तत्व आत्मा हूं, मैं तो जानने वाला जाननहार शक्ति स्वरूप परमात्मा। लड़ना थोड़ी ना अपने को कर्मों से, कर्मोदय से। यार तो अपनी शक्ति थोड़ी खराब करना है पर पदार्थों में लड़ के, पर पदार्थों में उलझ के। अरे अपना पूर्ण वीतराग जाननहार ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा अपने अंदर स्वचतुष्ट प्रकाशित हो रहा है। अपने को तो अपनी भाव विशुद्धि का ध्यान रखना, ले दे के हर समय अपनी परिणति में एक बात बोध में आ जाए, क्या हो ये तो जानने वाला जाननहार। बस ऐसे भद्र परिणाम भर आना है अपने अंतर में बस। फिर राग की परिणतियां, देश की परिणतियां करता है, सब मिला जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। अपने को तो अपने भद्रता का बोध करना है, अपने विमल निर्मल दर्शन ज्ञान स्वभाव को बोध करना है। अपने को तो भद्र सी अर्थ की अनुबोधना करना है, अपने को तो स्व में प्रकाशित अपने भद्र सी अर्थ की अनुबोधना करना है। अपने को थोड़ी ना इन कर्मों से लड़ना, कर्म तो स्वयं मिला जाएंगे। आचार्य भगवान तो कथन है, कर्म तो अपने आप मिला जाएंगे। इस संयोग में जो विपरीतता है ना, जो विरोधात्मक परिणति चल रही है, जो परिणाम अभी अपने मन के अनुकूल नहीं चल रहा, सब वीतराग वाणी के अतिशय से सब ऐसे हो जाएंगे जैसे कि तुम्हारी आज्ञा मानने वाले। सब ऐसा 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 अतिशय होगा, पूरी दुनिया तुम्हारा ऐसा रख चले। क्यों? क्योंकि संसार की भावनाएं, संसार की इच्छाएं सब विलुप्त हो जाएंगी। चैतन्य भगवान की, अपने गायक तत्व भगवान आत्मा की जो इच्छा उत्पन्न होगी, उसमें उन इच्छाओं में प्रकट तो अपना भीतर तत्व होगा, समस्त वांछाओं की पूर्ति होगी तेरे।
तो केवल ज्ञान चाहे केवल ज्ञान मिलेगा। हम्म। तू तू जो चाहेगा तुझे वो जितना आनंद चाहेगा जितना रस चाहेगा उतना मिलेगा। लेकिन बस भगवान अपने विंद कमल में देख लो, अपने विंद कमल में स्वयं स्वयं कह रहे हैं हम, अपने विंद कमल में स्वयं भद्र सिंह अर्घ विराजमान है। भद्र परिणाम, इसे भद्र परिणामी आत्मा की, इसे भद्र परिणामों का ये स्रोत, ये अंतरात्मा है, इसकी अनुमोदना तो कर लो, आज कर लो भव्य आत्मा, इसे भद्र भद्र सिंह अर्घ की अनुमोदना, भद्र परिणामी आत्मा, भद्र मनोरथ, एक ही उद्देश्य लेके चलो अपने जीवन का, यायक यायक यायक। भाई फिर जीवन कैसे चलेगा? अरे जीवन कर्मोदय से चलता है बगला पगले, ये कर्तव्य की मानता छोड़ दे। एक ही गायक गायक का उद्देश्य लेके चलेंगे, एक घर गृहस्थी पद परिवार। अरे पागल, तेरी रुचि मात्र है इनकी, बस तू मिथ्या परिणति स्वीकार कर रहा है कि तू इनका करता है पगले, सत्य सत्य स्वीकार कर ले। यही तो भद्र परिणति है कि ये परिणमन कर्मोदय चल रहा है। तू तो भिन्न निराकार ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है। तेरी अंतर चेतन शक्ति में इन पुद्गल पदार्थों का स्पर्श भी नहीं, रस भी नहीं, गंध भी नहीं, वर्ण भी नहीं, रूप भी नहीं, रंग भी नहीं, तू तो निराकार वितराग अनंत कृष्ण भगवान आत्मा। भ्रांति से लगता है कि ये सब कुछ मैं करता हूं। अरे भ्रांति दूर होती है, ये भ्रांति बिलाती है तो भद्रता उत्पन्न होती है, आत्मा की विशुद्धि आती, सामने जगमगाता है वितराग केवल ज्ञान कमल, अंतर्बोध होता है आत्मशक्ति का। जब ऐसा अंतर आत्मशक्ति का बोध होता है तभी आत्मनिर्माण की ओर जाता है भगवान। हे भव्य आत्मा, भोले भोले प्राणी, चैतन्य आत्मा बहुत भटक लिया संसार, मेरी मान रहा है अभी भी, आचार्य भगवंत की बात को यदि मान रहा है अभी भी जिनेन्द्र भगवान की वाणी को, अब इस संसार की परिभ्रमण रूप यात्रा को खत्म कर। तेरे हाथ में तेरा एक पुरुषार्थ, तेरी एक एक समय की रुचि, तेरा एक समय का अंतर आत्मा के प्रति रुझान, वो अनंत संसार को एक क्षण में नष्ट कर देगा। अब कोई क्या भैया इतनी रुचि तो हमें है भैया, अरे नहीं है भगवान, पहले ये रुचि होती तो अच्छा खुद बता। भद्र सिंह के सामने खड़ा है, विंद कमल सामने, आचार्य भगवान स्पष्ट सामने रख के दे रहा है, देखो ये है, ये विंद विंद स्थान में विंद कमल, और विंद कमल में भद्र सिंह का प्रकाश आचार्य भगवान हथेली पर रख के दिखा। अब बता, इसके प्रति आकर्षण, इसे भद्र परिणाम, स्वभाव की शुद्ध लक्ष्य रूप भावना, वो भावना, वो परिणमन, वो अर्थात वो परिणति क्यों नहीं परिणमित हो रही अपने वीतराग तत्व की? कठोर तो लगी बेटी ना, सुन तो रही है, भद्र स्वभाव की चर्चा कर रही, अभद्रता सुन रहे हो, वीतराग तत्व की चर्चा, और पिटीटी आ रही है पुत्र की, परिवार की, घर की, कसायों की। अरे ये अभद्रता, अभद्रता का व्यवहार हो रहा, सुन रहे हो वीतराग वाणी, और गुन रहे हो कसाय। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, चे कसाय भी मिला जाएगी, अभद्र व्यवहार भी मिला जाएगा, ये विवाह शक्ति विला जाएगी, बिल्कुल चिंता मत, बिल्कुल सरल मत मारो, ये भी विला जाएगा, ये भी परिणाम है, ये भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन भगवान आत्मा उसका नष्ट होगा जो ऐसे भगवंतों की वाणी सुन के अपने विंद कमल में ऐसे भद्र स्वभाव की अनुमोदना कर लेंगे, भद्र भाव को उत्पन्न कर लेंगे। अरे कुछ घड़ी दो, घड़ी के लिए पल दो, समय दो, समय के लिए तो कम से कम उत्पन्न करें कि हाँ ऐसा भद्र केवल ज्ञान में स्वरूप मेरा, ऐसा बहुमान तो करें, थोड़ी सी देर के लिए तो करें। ये जो करेंगे, जिन्हें ऐसा बहुमान आएगा, जो गुनेंगे, जिन्हें ऐसी अंतरात्मा की रुचि लगेगी, उनको भैया सहज ही सहज ही सहज ही सब प्रकाशित होता हुआ दिखाई, ध्रुव प्रकाशित होता हुआ दिखाई देगा, ज्ञान में, विज्ञान में तत्व प्रकाशित होता हुआ। भगवान आत्मा अब तो स्वीकार कर लो रे, चलिए तुम्हें समय सार का बोध नहीं हुआ तो ये मात्र क्रिया रह जाएगी, लेकिन समय तत्व का भाव भान उत्पन्न नहीं हुआ तो मात्र ये क्रिया रह जाएगी। भगवान जी कोई क्रिया धर्म नहीं है, नहीं है, नहीं है, लाखों बार कह चुके, करोड़ों बार कह चुके, रोज कह रहे हैं भैया, संयोगों से आत्मा का परिणाम, आत्मा का वितराग भाव दबता नहीं है, निमित्त है। तुम तब परेशान होते हो जब तुम निमित्त संयोगों को महत्वपूर्ण करते हो, तुम आनंद में रहो, ध्रुव तत्व भगवान आता है, क्षण जनाती है, आत्मा का पुरुषार्थ स्वतंत्र है, इसे नोट करके रखना हमेशा। तो बिना कोई निमित्त के वो स्वाधीन शक्ति जगमगाती दिखेगी तुम्हें, जगमग जगमग,
लेकिन विश्वास हो अंतर में तो देखो ये बात तो मोक्ष मुक्ति के मार्ग। और आचार्य भगवान इसे बता रहा है आत्म साधना से, कि भैया एक एक कमल पे अपन ने देखो, अपन ने गुप्त कमल पे अपन ने आत्म आराधना करी थी, तो अपन ने क्या भाव लेके करी थी? ये गुप्त कमल खिलता है तो गुप्त भय बिला जा, काम विकार के भय बिला जा। अपन नाभि कमल की आराधना करी थी, अपन ने क्या क्या लक्ष्य लेके करी थी? वही जब नाभि कमल जगमगाता है तो संसार से जो अनादिकाल से जुड़ा हुआ जी, जहाँ जी मल मूत्र का आहार करता है, ऐसे संसार के जुड़ान से छूट जाता है। जब अपन ने हृदय कमल की आराधना करी थी तो अपन ने ये भाव ये रखा था ना भैया कि ये मन के चक्रव्यूह से निकल जाएगा, ये मन की चक्रव्यूह से छूट जाएगा और हृदय सम्मोषण के प्रकाश में अपने हृदय परमात्मा को प्राप्त कर ले। हृदय में अपनी ज्योति, केवल ज्ञान ज्योति जलेगी। अपन ने कंठ कमल की साधना करी थी तो अपन ने स्पष्ट कहा था ना कि विंद स्थान में अर्थात कंठ कमल में जिनेन्द्र भगवान की वाणी सरस्वती का विराजमान, इसमें जो अर्थ है मंगल स्वभाव के दर्शन रूप, वो विशेष परिणति है। ओंकार ही ओंकार में श्री ओंकार में वीतराग ज्योति यहाँ जगमगाती है। मुख कमल की साधना करी थी आप, स्पष्ट अरिहंत पदवी का सूचक है ये मुख कमल, अरिहंत पदवी की साधना कराता है, व्यक्त अपने वीतराग तत्व को अनंत चतुष्ट दिखाता है। भाई आज अपन जब क्या बोलते हैं विंद कमल की साधना कर रहे हैं, इस सिद्ध पदवी की आराधना है, अंतिम है बिल्कुल। शाश्वत ध्रुव वीतराग विंद कमल ज्योतिर्मय प्रकाशित होता हुआ है, भद्र सिंह अर्क को स्वयं उज्जवल करता हुआ ये विंद कमल है भगवान। इसकी अनंत अनंत महिमा, इसकी अनंत अनंत ऊर्जा, इसके अनंत अनंत स्रोत को तुम अपने भाव से भी, तुम भावना से भी यदि इसे व्यक्त कर लोगे, भावना में भी इसे व्यक्त कर लोगे, तो भी तुम्हें इसका अनंत अनंत वैभव उपलब्ध है। भाव विशुद्धि यही तुम्हारे अंतर में हो जाए तो तुम्हारी रुचि लग जाए महाराज भद्र सिंह अर्क को देखने। आत्म ध्यान करके, दिन में एक बार ही आत्म ध्यान करके यदि इसका अनुमोदन कर लो तो बाहर में अति से घटने लगेंगे। जैसा चाहोगे वैसे, दिन चाहोगे तो दिन होगा, रात चाहोगे तो रात। ये भाई अति से शक्ति है, आत्मा की ज्योति है, ये कोई साधारण शक्ति थोड़ी ना है। दिन कहोगे तो दिन प्रकाशित होगा और रात कहोगे तो रात में, आत्मशक्ति है। और आत्मशक्ति के अलावा इस जगत में और कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। आत्मानंद के अलावा और कोई सुख नहीं है श्रावक तेरे पास, आत्म आनंद। अब तो इसे आनंद स्वरूप भगवान आत्मा के अनुमोदन कर ले रहे भगवान। अब तो कह दे, इतनी महिमा सुनने के बाद तो कह दे कि ये सब सर्वांग ज्योति प्रकाश में भद्र सिंह के मेरे सर्वांग प्रदेशों को ज्योतिर्मान कर रहा है। एक ही लक्ष्य, एक ही भद्र परिणामी, एक ही मंगलकारी, एक ही हितकारी वितराग दिखाई दे रहा है, विमल निर्मल स्वभाव दिखाई दे रहा है। अब तो कह दे ये अंतर आत्मा का एक ही उद्देश्य है, क्या? केवल ज्ञान कमल। तो कह दे रहे भव्य आत्मा, अंतिम अंतिम देशना, अंतिम अंतिम बात, गुरुदेव की वाणी, आत्म तत्व का रोमांच। अब तो कह दे रहे चेतन चिदानंद की, अब तो घोषणा कर दे कि मैं चिदानंद हूं। कब तक जड़ का पोषण करेगा? अब तो घोषणा कर दे कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं। कब तक जड़ के साथ है? अब तो घोषणा कर दे कि वीतरागता ही मेरा स्वभाव है। कब तक पर पर्याय परिणमन के साथ चक्राएगा? अब तो घोषणा कर दे कि शुद्ध सिद्ध मुक्त भगवान आत्मा। अब तो कर दे घोषणा निर्भय होके, वंतों की वाणी नहीं। अब तो कह दे भद्र सिंह मेरा स्वभाव। कब तक अभद्रता का व्यवहार करे? अपनी आत्मा का घात क्यों करेगा? ये देखो, ये बात तो ये बहुमान जगाने के लिए, आचार्य भगवंत की वाणी को कहने के लिए भी, ये देखो चर्चा तो अपन ने कर ली, बस अब हम कर रहे हैं एग्जिट। चर्चा तो हो गई, भद्र सिंह की चर्चा तो हो गई, चर्चा तो अपन ने कर ली। अब 30 मिनट हो रहा है एग्जिट, एग्जिट कर देंगे अब यानी। अब आप बस ये बता दो कि यहां से तो एग्जिट हो जाएगा, या जितने लोग जुड़े वो तो एग्जिट हो जाएंगे। ये शब्द तो सुनाई नहीं देंगे, शब्दों से तो बाहर निकल जाओ, शब्दों के जो श्रवण करने का जो परिणमन चल रहा है उससे तो बाहर निकल जाओ। लेकिन भगवान आत्मा क्या इन अभद्रता के परिणाम से बाहर निकल पाओगे? एग्जिट हो जाओगे संसार से और अपने गुप्त गायक स्वभाव में जाओगे? नहीं जाओ। प्रकाशवान परिणति में रमण करोगे? नहीं करोगे। केवल ज्ञान कमल में निरखोगे? नहीं निरखोगे भगवान? बिलसोगे? नहीं बिलसोगे? तुम्हारा विश्वास तो जगा लो रे भव्य आत्मा। कैसी करुणामयी जिनवाणी है, कैसे आचार्य भगवंतों का वीतराग में उपदेश है, कैसे बार बार सुना रहे हैं भगवान।
ऐसा लगता है कि आचार्य भगवंतों के पास कितनी परिणति, एक एक अर्थ को, एक एक परिणति को, एक एक भाव को कितनी बार 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 ये 36 अर्क के समोषण को कितने बार बार कह रहे हैं, कितनी फूला में कहा 36 अर्क 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 अर्क, पूरी 24 ठाणा में हमने अर्क भर दिया। पूरी क्या बोलते हैं मैंने, पूरी ममल पौड़ में तो अर्क के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं, हर फूला में ले लो प्रकाश, सिद्ध स्वभाव में अर्क, शून्य स्वभाव में अर्क, छद्मवाणी में अर्क, उन्होंने अपने अपने ग्रंथों को अर्कवान प्रकाशवान शक्ति से भर दिया, अर्क समोषण की शक्ति से, अपने वीतराग तत्व के प्रकाश से भर दिया। और अपन लगे कि अपन उस अर्क अर्क स्वभाव की अनुमोदना नहीं कर पा रहा, महिमा नहीं कर पा रहा, भगवान नहीं आ रहा अपने। इसलिए भगवान अंतिम अंतिम शब्द, अंतिम अंतिम बात आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये विंद कमल है, पर इस विंद कमल पे भद्र सिंह अर्क का प्रकाश है। हरि हो, तुम नर क्षत्रिय योद्धा आत्म प्रसाद को जागृत करने वाले इस भद्र परिणामों को उत्पन्न करो और अभद्रता का व्यवहार छोड़ो, अभद्रता का व्यवहार से विरक्ति लाओ, दुखी होना छोड़ दो, कलेशित होना छोड़ दो, हताश होना छोड़ दो, जिन शासन के नायक बनो और हमेशा प्रसन्न और आनंदित रहो, कुछ भी परिस्थिति घट जाए, एक आनंद आनंद और आनंद में ज्ञाता तत्ववान आत्मा हूँ, इस बोध को बढ़ाओ। ऐसे ही सर्व भगवान का, ऐसे ही आचार्य भगवान का हम समस्त भक्तजीवों के लिए एकमात्र उद्देश्य है, हर के ध्रुव शमो शरण